हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस कहानी 369 में। तो चलिए आज की कहानी करते हैं शुरू। पत्नी पति से फ़ोन पर बोली, सुनिए, ऑफिस से आते हुए खाना बाहर से ही लेते आना, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। पति पत्नी से बोला, सारा दिन तुम घर पर ही रहती हो, करती ही क्या हो, आराम ही तो फरमाती हो। इतना कहकर पति सिर्फ फ़ोन काट देते हैं। पत्नी थोड़ा सोच में पड़कर गुस्से में लग रहे थे बहुत। क्या करूं अब, खाना बनाऊं या नहीं, पता नहीं खाना लाएंगे या नहीं। पत्नी थोड़ा सोचने के बाद, मैं ही कुछ झटपट बना लेती, क्यों ना बिरयानी ही बना लूं। कुछ देर में बिरयानी बन जाती है और पति श्री के भी घर पहुंचने का समय लगभग हो ही जाता है। पति घर पहुंचकर, खाना बनाई हो? पत्नी घबराते हुए, हाँ जी, बिरयानी बना ली। पति, तो फिर मुझे फ़ोन क्यों किया था? इतनी जल्दी तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो गई? अरे वाह, ताना मारते हुए। थक जाती होगी ना तुम दिन भर आराम करते करते। पत्नी बोली, आराम? सही कहा आपने, आराम ही तो करती हूँ। चलिए आप मुंह हाथ धो लीजिए, खाना तैयार ही है। पति हाथ मुंह धोकर खाने के टेबल पर आता है, जहाँ पहले से ही वो उनके आने का इंतजार कर रही थी। फिर वो खाना लगा देती है। वो दोनों खाना खाने लगते हैं। खाना खाते समय उनके मन में ख्याल आता है कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। क्या होती है घर में औरत की अहमियत, ये समझाना ही पड़ेगा। अगले दिन देर तक वह सोती रही। उसके ना उठने से सभी सोते रहे। फिर 8 बजने ही वाले थे कि वो उठ गई और नहाने चली गई। फिर जब उनकी आंख खुली तो समय देखा, ऑफिस का समय लगभग हो ही चुका था। रीना, रीना, गुस्से से चिल्लाते हुए बुलाने लगे, आज तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? तुम जानती थी ना 8 बजे मेरी जरूरी मीटिंग थी, और आज बच्चों का स्कूल भी छूट गया। और ये क्या, सारा घर बिखरा पड़ा है। तुमने अभी तक नाश्ता भी नहीं बनाया, और तो और पूजा भी नहीं की अब तक। कौन करेगा ये सब? मैं यहाँ तुमसे बात कर रहा हूँ प्रेरणा, और तुम हो कि सुबह सुबह अपने श्रृंगार में लगी हो। प्रेरणा, हाँ तुमने ही तो कहा था, मैं करती ही क्या हूँ, बस सारा दिन आराम ही तो करती हूँ। ये सब कुछ खुद ब खुद हो जाता है। अब ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? कहकर रीना चली जाती है बाहर, और शाम को घर लौटती है और देखती है कि सारा घर बिखरा पड़ा है। पति बोला, आ गई मैडम घूमकर? रीना, हाँ जी। पति बोला, ये सब कौन करेगा? रीना, काम कहाँ है, ये तो आराम है ना? मुझे इसे करने के पैसे नहीं मिलते। आपकी नज़र में तो सिर्फ पैसे कमाने को ही काम कहते हैं ना? अगर काम के बदले पैसे कमाने को ही काम कहते हैं तो ठीक है, आज से मेरी भी सैलरी फिक्स कर देना। हफ्ते में कितने दिन वर्किंग काम करने वाले होंगे ये डिटेल में मेंशन कर देना। तीज त्योहार की छुट्टी भी अलग रख देना। बिना काम किए त्योहार कैसे होते हैं, मुझे भी देखना है। 8 घंटे काम करने के बाद बाकी के 10 घंटों का ओवर टाइम करने का हिसाब भी कर लेना। इसे क्या देख रहे हैं, चलिए सो जाते हैं, सुबह से नई ड्यूटी करनी है ना। आइए। वो चुपचाप बस प्रेरणा की बातें सुन रहे थे और बस उसे देख रहे थे और उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रहे थे। प्रेरणा लाइट बंद कर बेड पर सो जाती है और वो भी बेड पर आकर लेट जाते हैं। फिर सुबह ही पूरी हुई घटना को याद करते हैं और उन्हें इस बात का एहसास हो जाता है कि औरतों के बिना घर नहीं होता, बस एक मकान होता है। सुबह उठकर वो बिना कुछ कहे प्रेरणा को गले लगा लेते हैं और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं, और साथ ही आज प्रेरणा के लिए अपने हाथों से चाय बनाकर लाते हैं। इस तरह से प्रेरणा अपनी और घर में रहने वाली सभी औरतों की अहमियत का एहसास कराती है। और मेरे प्यारे दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।